Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आर्थिक मदद को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के खाली खजाने का सच कुछ दिन पहले ही दुनिया के सामने आ गया था। लेकिन अब अमेरिका के ऐलान ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 30 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 2100 करोड़ की मदद रोक दी। हालांकि मदद रोकने का ऐलान इसी साल जनवरी में हुआ था, जिसे आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के लिए पाकिस्तान को हर साल करोड़ों डॉलर की मदद देता था, लेकिन ट्रंप के नए ऐलान से उसके होश उड़ गए। पाकिस्तान इस समय बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक डिफिकल्टी में, उसकी दुर्दशा जो है और बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान को ट्रंप के फैसले का अंदेशा हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पहले ही चाल चल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से एक दिन पहले ही इमरान खान ने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने अमेरिका से 90 दिनों की मोहलत मांगी। मेरी सरकार को 3 महीने का वक्त दिया जाए, उससे पहले हमारे कामकाज पर उंगली न उठाई जाए। हम अमेरिका से सीधी टक्कर नहीं ले सकते हैं। मेरी कोशिश दोनों मुल्कों के रिश्ते ठीक करने पर होगी। यानी अमेरिकी मदद के लिए इमरान खान घुटनों पर आ गए। इसके बावजूद जब ट्रंप का रुख नहीं बदला तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बौखला उठे। वो पैसा है जो पाकिस्तान ने अपने वसाइल से खर्च किया है और ये उन्होंने हमें रिइंबर्स करना था। हालांकि अमेरिका ने मदद रोकने के बाद भी पाकिस्तान को एक मौका और दिया। उसने इमरान खान से आतंकियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है, जो उनके लिए आसान नहीं होगा। यूपी के गोंडा में बीएड के एक छात्र के एडमिट कार्ड पर अभिनेता अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगी मिली। ये एडमिट कार्ड फैजाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जारी हुआ, जिस पर बीएड छात्र अमित कुमार द्विवेदी की जगह अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगा दी गई, जिसके बाद उसे परीक्षा देने से रोक दिया गया। एडमिट कार्ड इशू हुआ तो उसमें अमिताभ बच्चन जी की फोटो आ गई, जिससे परीक्षा देने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने आधार कार्ड से छात्र की पहचान कर उसे परीक्षा में बैठने की इजाजत तो दे दी, लेकिन इस लापरवाही के लिए छात्र को ही जिम्मेदार माना। जान के तो कोई नहीं लगाएगा, ये त्रुटि बस हुआ है, हो सकता है विश्वविद्यालय के कंप्यूटर की त्रुटि से हुआ हो। अपने एडमिट कार्ड पर गलत तस्वीर लगने के बाद छात्र ने उसकी मार्कशीट में भी इसी तरह की गड़बड़ी की आशंका जताई। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने छात्र को मार्कशीट में ऐसी गड़बड़ी न होने का भरोसा दिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की एक बैठक हुई। यूपी के मेरठ में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से गो तस्करी का एक आरोपी घायल हो गया। यूपी के शामली में तेज बारिश की वजह से एक अंडरपास में फंसी बारातियों से भरी एक बस को किसी तरह बाहर निकाला गया। जापान में टोक्यो के एक होटल में मेहमानों के स्वागत के लिए डायनासोर जैसे दिखने वाले रोबोट रखे गए हैं, जो अपने अंदर लगे सेंसर की मदद से हरकत करते हैं। टाटा मोटर्स की जैगुआर इलेक्ट्रिक कार लेकर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स इलेक्ट्रिक कार लेने वाले शाही खानदान के पहले सदस्य बन गए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने विकास दर में गिरावट के लिए नोटबंदी की जगह एनपीए यानी बैंकों के डूबे हुए कर्ज, पिछली सरकार और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को गले लगाकर खुशी मनाने लगे। वहां हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी से ज्यादा सीटों पर दर्ज की, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ सड़क पर उतरकर जश्न मनाने लगे। इस दौरान मतगणना केंद्र से जीतकर बाहर आ रहे उम्मीदवारों को वहां मौजूद उनके समर्थकों ने कंधों पर उठा लिया और जीत की बधाई दी। निकाय चुनाव में जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थकों ने भी ढोल बजाकर जश्न मनाया और नारेबाजी की। कम सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी नेताओं ने पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का दावा करते हुए 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सब पर भारी पड़ने का दावा कर दिया। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में मिली जीत के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद दिया और लोकसभा चुनाव में यही कामयाबी दोहराने का दावा किया। This is a clear-cut mandate against the BJP and against the communal forces. कर्नाटक में सरकार चला रही जेडीएस निकाय चुनाव में तीसरे स्थान पर रही, जिसे उसके लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक के निकाय चुनाव में कोडगु को छोड़कर सभी शहरों में वोट डाले गए। भारी बारिश के बाद कोडगु में मची तबाही की वजह से वहां वोटिंग टाल दी गई, जिसके बाद 31 अगस्त को कर्नाटक की 2662 निकाय सीटों के लिए चुनाव हुए। इन सीटों पर 8340 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई, जिनमें कांग्रेस के उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 982 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी को 929 वार्ड में कामयाबी मिली। निकाय चुनाव में जेडीएस के 375 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई, जबकि 376 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी सफलता मिली।
पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद अकाली दल कांग्रेस के निशाने पर है। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत में प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। चोर कोतवाल को डांटे ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ एक दुनिया के पवित्र स्थान पे फौजी हमला करे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुछ प्रदर्शनकारी वहां तलाशी लेने पहुंचे, जवानों पर पत्थर फेंकने लगे, जिसके जवाब में जवानों ने भी आंसू गैस के गोले दागे। ये जवान वहां चलाए गए इस साल के सबसे बड़े तलाशी अभियान का हिस्सा थे। हालांकि इस तलाशी अभियान के दौरान वहां जुटे कुछ पत्थरबाज जवानों को निशाना बनाकर पथराव करने लगे, जिसके जवाब में जवानों ने आंसू गैस के गोले दागकर उनको तितर-बितर कर दिया। सुरक्षा बल के मुताबिक पुलवामा के इस इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद बड़ी तादाद में सेना के जवान बख्तरबंद गाड़ियों में वहां पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलवामा के 18 गांवों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान हथियारबंद जवानों ने गांव के एक-एक मकान की तलाशी ली। सेना ने वहां से गुजरने वाले लोगों और गाड़ियों की भी तलाशी ली। सेना के इस ऑपरेशन को इस साल का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बताया गया। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। कृष्ण के दर्शन करने वालों में टेलीविजन जगत के सितारे भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे, जिनमें एकता कपूर, मोना सिंह, रौनक रॉय जैसी हस्तियां शामिल रहीं। इसके अलावा हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी कृष्ण के दर्शन किए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकट चाहने वालों के सामने एक दिलचस्प शर्त रखी। वहां कांग्रेस ने टिकट के दावेदारों के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय होना जरूरी कर दिया। लेकिन इसके साथ ही पार्टी ने कुछ शर्तें भी जोड़ दी। टिकट के दावेदारों का सिर्फ ट्विटर या फेसबुक अकाउंट होना ही काफी नहीं, बल्कि ट्विटर पर उनके 5000 फॉलोअर होना जरूरी है। साथ ही फेसबुक पर 15000 लाइक्स भी होने चाहिए। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया की अहमियत देखते हुए कांग्रेस ने नेताओं और टिकट के दावेदारों को मतदाताओं के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को भी कहा। जो भ्रम बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है, जो गुमराह करा जा रहा है, उस भ्रम को तोड़ें, सच्चाई लोगों के सामने लाएं। कांग्रेस ने साफ किया कि टिकट बंटवारे में सोशल मीडिया पर उम्मीदवार की सक्रियता अहम होगी। हालांकि कांग्रेस ने यह फरमान पार्टी के दूसरे नेताओं और अधिकारियों के लिए भी जारी किया है और जल्द ही इस पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। भारत ने साइप्रस के साथ रिश्ते बेहतर बनाने पर चर्चा की। यूरोप दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनस्तासियादिस के बीच दोनों देशों के संबंध बेहतर बनाने पर बातचीत हुई। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसे गांवों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। यूपी के मेरठ में एक लड़की के रेप के आरोप लगने पर एक जांच टीम ने शेल्टर होम का दौरा किया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस ने एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक बाबा को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के लखीसराय में नक्सलियों ने एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। राजस्थान के अलवर में कुछ लोगों पर शराब के एक ठेके पर सेल्समैन से मारपीट कर करीब 7 लाख रुपए की शराब लूटने का आरोप लगा। यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी के तेज बहाव में एक मस्जिद का हिस्सा टूटकर बह गया। घाघरा में पानी बढ़ने से वहां के कई गांव नदी में समा गए, जबकि कटान की वजह से एक मस्जिद का हिस्सा टूटकर बह गया। इस वजह से गांव के लोग दहशत में हैं। बाढ़ पीड़ित खुद अपने आशियानों को तोड़कर नई जगह पर अपने परिवार के रहने लायक व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी रिलीज होने से पहले ही विवादों में गिर गई। फिल्म के निर्देशक क्रिश के बाद अब अभिनेता सोनू सूद ने भी इससे किनारा कर लिया, जिसकी वजह फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही कंगना रनौत को बताया जा रहा है। सोनू सूद के फिल्म छोड़ने के बाद उनके और कंगना के बीच जबानी जंग भी तेज हो गई। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का निर्देशन संभाल रही कंगना ने सोनू पर महिला विरोधी होने का आरोप जड़ दिया। कंगना के मुताबिक सोनू एक महिला के निर्देशन में काम नहीं करना चाहते। पूरी टीम को मुझ पर भरोसा है, लेकिन सोनू को मुझ पर भरोसा नहीं है। कंगना के बयान पर सोनू ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और उनको महिला कार्ड नहीं खेलने की नसीहत दे डाली। कंगना मेरी अच्छी दोस्त हैं और आगे भी रहेंगी, लेकिन वो लगातार वुमन कार्ड खेल रही हैं। अगर मैं महिला विरोधी होता तो हैप्पी न्यू ईयर में फराह खान के साथ काम क्यों करता। सूत्रों के मुताबिक कंगना रनौत फिल्म के कुछ हिस्सों को दोबारा शूट करना चाहती हैं, लेकिन सोनू सूद ने दोबारा शूटिंग करने से इनकार कर दिया और दलील दी कि वो दूसरी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर चुके, जिसके लिए उन्होंने अपना लुक भी बदल लिया है और अब मणिकर्णिका के मराठा योद्धा वाले किरदार का लुक दोबारा अपनाना उनके लिए मुश्किल है। This is actually the Simba look.
Simba Paldana, I'm a clean shaven soldier with a mustache, but for Simba I'm carrying this. कंगना और सोनू के झगड़े के बीच स्क्रिप्ट राइटर अपूर्व असरानी ने भी ट्वीट कर कंगना के बर्ताव को गलत बताया। उन्होंने लिखा, एक स्टार का फिल्म पर कब्जा कर लेना और फिल्म से जुड़े सदस्यों की कड़ी मेहनत पर पानी फेर देना फिल्म की हत्या करने जैसा है। आरोप है कि सोनू सूद से पहले फिल्म का निर्देशन कर रहे क्रिश भी कंगना रनौत की वजह से फिल्म छोड़ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक शूटिंग और दूसरे कामों में कंगना के बढ़ते दखल से परेशान होकर क्रिश ने फिल्म से किनारा कर लिया था। इसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने दलील दी कि डायरेक्टर क्रिश की गैर मौजूदगी में कंगना सिर्फ पैचवर्क का डायरेक्शन देख रही हैं और निर्देशक के तौर पर फिल्म में दोनों का नाम जाएगा। राजस्थान के बारा में कुछ पुलिस वाले घाघरा नदी में फंसी गर्भवती महिला को रस्सी की मदद से बाहर निकालने लगे। बताया गया कि वहां हो रही लगातार बारिश की वजह से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया और अस्पताल जा रही गर्भवती महिला 2 घंटों के लिए नदी में फंस गई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नदी के किनारों पर ट्रैक्टर और जीप से रस्सी बांधकर उसे वहां से बाहर निकाला गया। इस बीच वहां मौजूद लोग महिला को नदी से बाहर निकालने के लिए पुलिस वालों की मदद करते नजर आए। वहीं महिला को नदी से बाहर निकालने के बाद वहां पहुंचे अधिकारी गर्भवती महिला का हाल जानते दिखाई दिए।